सुबह किसी को भी जाकर वोट कास्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और ये सिस्टम, मैं बहुत अरसे तक पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को हेड करती रही हूँ, तो आई नो दैट ऑल जो आप कह रहे हैं वो बात समझ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये सब किस तरीके से ये सब है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एकदम से तो चेंज आना नहीं है। तो अब कल जाके कोई वोट ना डाले तो वो जो मैं वोट नहीं डालूंगी, वो जो मेरा वोट है वो तो जाया, मतलब ऐसे ही चला गया ना। उसे अब ये एस्टेब्लिशमेंट और ये दूसरे लोग जिस पार्टी को इस टाइम जीतवाना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा। वो आयशा, आयशा, आप पीटीआई की सोशल मीडिया में रही हैं। आप आपको पता है ना कि इमरान खान जब पावर में थे तब जाके उनको जेल में डाला गया, पता ना? तो आप क्या समझ जितवाने के बाद क्या होता है? क्या समझ रही हैं आप? आपने समझ लें कि वोट डाल के पीटीआई किसी बंदे को जितवा दिया, तो देख नहीं लिया क्या होता है उसके बाद? जी देख तो रहा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सबको समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीएमएलएन को जितवाना चाहती है, तो मैं ये मुझे नहीं पता, सुने सुने, ऐसे नहीं कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट किसको जितवाना चाहती है। वरना तो वो कब से कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जितवाना चाहती थी, तो इमरान खान आए, ऐसे तो नहीं। मैं जब तक मेरे सामने कोई पेपर पे सबूत नहीं आता तो तब तक तो नहीं मैं कहूंगा। मैं तो आपको जिस चीज का सबूत आया ना, सुने, जिस चीज का सबूत आया उस पर बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि जो हमारे पिछले दोनों, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ और इमरान खान के साथ भी हुआ, वो अपनी अपनी पावर में जेलों में गए ना। तो क्या करना है हमने? क्या वोट डाल के क्या होगा? आप समझ लें किसी, आप असली किसी वलीउल्लाह को डाल के वोट ले आए, अगले दिन वो भी जेल में होगा। आप क्या समझ रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज दिस? कि दोबारा से, तीसरी दफा दोबारा से मैं डुबकी लगाऊं इस दलदल के अंदर? नहीं तो एक एकदम से, सुने, सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, समझ लें आप लोग इमरान खान के नाम पे इकट्ठे हो गए। तो पहले तो सबूत तो दें आप इकट्ठे हैं। पहले तो बाहर तो आए ना, मुझे तो पता चले कितने बंदे हैं। अभी तक तो ये नहीं पता चलता है कितने बंदे हैं। अब ये कितने बंदे आ गए, उसके बाद अल्लाह के लिए बात आए ना। अल्लाह के लिए आ जाए कि हाँ भाई हमें तो अल्लाह का निजाम चाहिए, बस हम ये वोट शोट चाहिए ही नहीं हमें। ये हिम्मत है नहीं हमारे अंदर ना। वी डू नॉट हैव द गट्स टू से दिस, लेट अलोन डू दिस। मसला पता क्या है आयशा? मसला ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें अल्लाह का निजाम चाहिए, उनको तो ये भी नहीं पता अल्लाह का निजाम होता क्या है। ठीक है? और जिन मौलवियों को अल्लाह के निजाम के बारे में पता होना चाहिए था, वो खुद कहते हैं नहीं नहीं, निजाम का तो लफ्ज ही नहीं है दीन में। मैं तो हर तरीके से घेरा गया हूं ना। और पाकिस्तान से बेहतर केस स्टडी कहीं है नहीं कि जहां पे अल्लाह का निजाम ना हो तो पाकिस्तान बनता है फिर, जो इस वक्त पाकिस्तान है। हर किस्म की दो नंबरी चलती है फिर। हमसे बेहतर बल्कि लोगों को चाहिए पाकिस्तान की मिसालें दे दे के दुनिया में अल्लाह का निजाम कायम करें, कि अगर ना किया तो ये देखो ये हो जाएगा। वी आर सो डेंस कि हम लोग चौथी दफा लगातार इस चक्की में पिसने लगे हैं, और उसके बावजूद भी जा रहे हैं हाँ नहीं हम किसी अपनी मर्जी के बंदे को जिता दें। बात सुने, सिर्फ अल्लाह की मर्जी के बंदे आएंगे तब निजाम चलेगा। अल्लाह ने कुरान में कह दिया बस। हमारी मर्जी के बंदे आके देख लिए हमने क्या हुआ। यही अगर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पकड़ा होता ना, तो पीटीआई वाले एस्टेब्लिशमेंट के भी जे जयकार कर रहे होते। इट्स नॉट अबाउट Imran Khan and Nawaz Sharif. It's not about the establishment. It's about who is running the system. And no one in Pakistan is running this system. इशारों पे चल रहे हैं हम सारे। सिर्फ अमेरिका is running the system. At least call the truth. गौर से समझे इस बात को। और उसका तरीका सिर्फ एक ही है, कुर्बानी, एक नस्ल की कुर्बानी। एक नस्ल कहेगी हाँ जी मार दें, बेशक कोई नहीं मारता, फिक्र नहीं करें। जिसने मारना है वो ऊपर अल्लाह कायनात का रब है। अगर उसने मारना हुआ तो बस वो तो हम घरों में छुप के भी मर जाएंगे। नहीं मारना हुआ तो फिर हमारे जो आवाज है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। एवरी टायरेंट प्लेज विद द फियर ऑफ डेथ। अल्लाह ने कहा था हर टायरेंट के जिन की जान जिस तोते में, वो तोता तुम्हारे हाथों में दे देता हूं कि जान सिर्फ अल्लाह ने लेनी है। अब किसी जालिम की वो धमकी नहीं चल सकती तेरे आगे, तू मुसलमान है।
दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं कह रहा हूं हुसैन अलैहिस्सलाम इज द ओनली सोल्यूशन। उन्होंने कहा था ठीक है भाई, तुम क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा मार दोगे, भाई हम तो नहीं पीछे हटने वाले। ये कहना बहुत आसान है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए अपने बच्चे की जान चलती है, अपने बेटे बेटियां मरवाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मुझे तो फख्र उन लड़कियों पे है कि जो लड़कियां होने के बावजूद अपनी कॉज में बिलीव करते हैं, जेलों में चली गई हैं। उन पे नहीं है जो बाहर बैठे हैं और ट्विटर के ऊपर हमले कर रहे हैं बैठ के लोगों को। दो आर नॉट द राइट पीपल। द राइट पीपल आर द पीपल हु नो कि भाई दीन के अलावा सोल्यूशन नहीं है और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं फिर बता दूं, आप लोग इमरान खान को कैद से निकाल के वापस लेके आए, 40 दिन बाद दोबारा कैद में होना है उसने किसी और जुर्म में। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? इमरान खान इज नॉट द सोल्यूशन, अल्लाह और उसका रसूल इज द सोल्यूशन। ये PML1 क्या नाम उसका, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी मैं बता दूं, आपकी भी क्या औकात है, आपको भी 6 महीने में जेल में डाल देंगे। आप हैं कौन? पता नहीं इनको छोटे छोटे टट्टू बनने के कौन क्यों शौक है। इनकी कोई और दुकानें चलती होंगी, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं रहा उस कुर्सी के ऊपर। वो ये तो रहे हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर वापस छोड़े जाते हैं, फिर भाग जाते हैं इंग्लैंड, फिर वापस आते हैं, फिर कहते हैं हमने हमने प्राइम मिनिस्टर बनना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे साथ एक दफा भी ऐसा बंदा वाकया करे तो दूसरी दफा मैं कहता हूँ भाई मैंने उसके घर नहीं जाना। ये लोग बार बार आते हैं तो कोई और ही मामला है। इतने भी बेवकूफ नहीं है, देयर समथिंग एल्स देयर ट्राइंग टू अचीव। इनके अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्होंने शायद खरबों के नहीं तो महाखरबों के टारगेट्स रखे हुए हैं जो हर 3-4 साल बाद पूरे करने आ जाते होंगे। इसके अलावा कोई बात सेंस नहीं बनाती। देयर इज नो अदर थिंग दैट मेक्स सेंस टू मी। व्हाई वुड नवाज शरीफ कम बैक एंड प्ले गेट बी अ पार्टी टू द सेम सिस्टम अगेन? उसको जितना जलील करके डाला गया था जेल में, उसके बाद भाग गया था वो, उसके बाद ये दोबारा क्यों आया? यू नो वेल, मतलब 8 साल के बच्चे को पता है पाकिस्तान में सिस्टम कैसे रन हो रहा है, ये इन लोगों को इतनी बुजुर्गी में नहीं पता चल रहा, दोनों टांगे कपड़ों में इन लोगों की। सो इट्स समथिंग दैट आई डोंट केयर अबाउट इमरान खान नवाज शरीफ, याद रखिएगा। आई केयर अबाउट दैट मुस्लिम चाइल्ड जो इस वक्त 8, 9, 10, 11 साल की लड़की लड़का पाकिस्तान के घरों में है। उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हम? उसको अल्लाह उसके रसूल से दूर किया हुआ हम। वो उसको ये बता रहे हैं कि इस तरीके से काम हो जाएगा, ये उम्मीद की किरणें हैं। वो बेचारे की साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं हम बैठ। उसका इस्लाम से मतलब हमने नाम इस्लाम के लगा के ये वाली गेम खेली हुई उसके साथ। उसने इस्लाम से ईमान उठा देना, बता रहा हूं आपको, सवाल हमसे हो जाना। इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों से कहीं या तो अपने नाम बदल लें, कोई पीटर फ्रैंक नाम रखें, कोई यूहन्ना नाम रखें, कोई भागे इधर से, कोई यहूदी क्रिश्चियन बन के भागे इधर से। इस्लाम के नाम मुसलमानों वाले नाम तो ना रखें, कंफ्यूज ना करें हमें। वी आर जस्ट अनदर मशीन, a tiny little machine of the American think tanks. Well, that's it. And let's admit it. Unless we make the bigger change. How? Get everybody connected. सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं। You need to understand that. We need to know कि कौन कौन से क्लस्टर किधर किधर है, सबको हाथ में पकड़ के इकट्ठा करना पड़ेगा। कि आना भाई, एक दिन आना पड़ेगा सबको बाहर, और कहीं बाहर वापस नहीं जा सकेंगे उसके बाद। और उसके बाद इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई अब तुम लोग या तो यहां से निकलोगे इस मुल्क को छोड़ के, या फिर ताबे रहोगे हमारे। क्योंकि हमें वो वाले बंदे चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को जानते हैं और इंप्लीमेंट करने की ताकत रखते हैं। और हम बताएंगे वो कौन है, तुम नहीं बताओगे, या कोई जॉर्ज या कैनेडी नहीं बताएगा वॉशिंगटन से, या जेम्स नहीं बताएगा लंदन से। नो नो नो, we'll tell you. We know what Islam is, and we can teach you what Islam is, and we'll teach you through our own systems. That's the only way. I'm sorry. There is no other way. खुदारा अल्लाह को जवाब देने के काबिल होने की तैयारी करें, अल्लाह को जवाब देने हमने समझने की कोशिश करें कुरान कहता क्या है, और एक दफा सीरा पढ़ें, देखें सिस्टम कैसे चलता था। इसके अलावा नहीं चलने वाला सिस्टम। ये 2 रुपए के ढकोसले और ट्रांजिशन में हम ये कर लें, ट्रांजिशन में वो कर लें, ये वो है जो मुसलमानों के राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स हैं। ट्रांजिशन में ये करना पड़ेगा। रखें अपने पास प्लान, अपने देख लिए हमने 1989 से लेके जब से जियाउल हक साहब गए हैं, उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुशर्रफ के बाद क्या हुआ क्या, अभी नो दैट। और मैं आपको बताऊं, ब्राजील में, चिली में बैठे हुए बच्चों को पता है कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं पता। Shame on us. This is shameful. I don't want to be a dummy of nobody. This is not
अगेन ये मेरी गैरत के खिलाफ है, ये मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि वो किसी और के हाथों का छोटा सा खिलौना बन के। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। दिस इज, बच्चे कंफ्यूज नहीं करने हमने।